ट्रिग्नोमेट्रिक जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर में क्या होगा, कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन 5 12 13 12 35 37 ये सबको नहीं पता है, सब इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमको कैलकुलेट नहीं करना, हमको तो ये याद करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ बेसिक ट्रिपलेट या ये 2022 में CGL में आया था, 2022 में। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हो? अच्छे ही होंगे। हाय, हमारा YouTube चैनल टॉपर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और तहे दिल से आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक में आज जो हमारा बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसमें हम बेसिक बातें ही करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर में क्या होगा, कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है। इसी का आज मतलब बेसिक क्लास हमारा है, बेसिक चीज पे हम बातें करते हैं। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पे। ट्रिग्नोमेट्री ओके। ट्रिग्नोमेट्री जो और ट्रिग्नोमेट्री पूरे राइट एंगल पे आधारित है। ट्रिग्नोमेट्री पूरे राइट एंगल पे आधारित है। तो बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जब राइट एंगल पे आधारित, देखो ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। ओके। अब पता है बच्चे, पता है हर स्कूल में हर मतलब हमको भी याद करवा रखे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब एक ये पता नहीं, और एक आया कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये अलग अलग सबका ट्रिक है अपना। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते पूरे याद हो जाएंगे। तो P बटे में H होता है आपका क्या होता है, साइन थीटा, और ये अपना हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर में B बटे में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये अपना हो जाता है पर टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा हो जाता है। इस सब का रेसिप्रोकल अपना क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो हम चलते हैं, आप देखो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल में क्या होता है, P बटे में हाइपोटेनियस। अगर हम इसी के रेसिप्रोकल की बात करते हैं, नहीं इसी के उल्टा कोसेक होता है, और कोसेक थीटा बराबर में अपना हो जाता है क्या होता है कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके। कॉस थीटा बराबर में होता है, कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, बेस अपॉन में क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन थीटा बराबर में होता है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हो गया। इसी में हम एक चीज समझने जा रहे हैं, देखो इसको ऊपर करते हैं। इसी में देखो हमने याद किया कि भाई साइन थीटा, हमने याद, क्या बीच में आ जाता है यार ये, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा थोड़ी होता है। साइन थीटा बराबर में होता है अपना 1 अपॉन में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यदि इस कोसेक थीटा को हम इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय में कोसेक थीटा इक्वल में 1। ओके। यही सिचुएशन हमारा कॉस थीटा में आएगा, और कॉस थीटा बराबर में हमारा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है हमारा सेक थीटा।
सेक थीटा बराबर में हमारा जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर आने के बाद हमारा हो जाएगा कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय में सेक थीटा इक्वल में 1 होगा। यदि टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा हो जाता है कॉट 1 अपॉन में कॉट थीटा। यदि इस कॉट थीटा को हम इधर लेके आते हैं तो हमारा हो जाता है कि भाई टेन थीटा अब मल्टीप्लाई बाय में कॉट थीटा इक्वल में 1 हो गया। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। समझ में आया? पता है ये तो चलो सब बच्चे पढ़ लेते हैं ये, लेकिन पता है कि जब हम कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं तो हमें कुछ चीज को रटना पड़ता है। सबको पता है कि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन 5 12 13 12 35 37 ये सबको नहीं पता है। सब इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमको कैलकुलेट नहीं करना, हमको तो ये याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुछ बेसिक ट्रिपलेट है। कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स है जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे भाइयों। देखो, हाँ देखो, जैसे हो गया हमारा 3 4 5 5 12 13 3 4 5 5 12 13। जैसे हमारा हो गया 7 7 24 25, ये सब ट्रिपलेट है। 7 24 25 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 8 15 17 8 15 17, ये सब ट्रिपलेट है। 8 15 17 9 40 41। हमारा एक और हो जाएगा 9 9 9 40 और हमारा एक क्या हो जाएगा 41। ये भी ट्रिपलेट है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 9 11 84 85, ये भी हो गया। एक हमारा हो जाएगा 12 35 37 12 35 37। और नेक्स्ट हम चलते हैं 12 35 37 तक हो गया। उसके बाद आता है 12 35 37 के बाद आता है 13 13 84 85। उसके बाद आता है एक बेसिक ट्रिपलेट और है 13 के बाद अपना 16 16 63 और 65। उसके बाद आता है 20 21 और 29, ये भी बेसिक ट्रिपलेट है। उसके बाद आता है उसके बाद 13 20 21। हाँ, उसके बाद हमारा आ जाता है कितना 28। क्या यार ये छूट क्यों रहा है मेरे भाई यार, छूटता क्या है यार, ये रुक क्यों रहा है। हाँ, एक हमारा बेसिक जो है यार, ये क्या बेसिक एक आता है 28 45 और 53, ये भी बेसिक ट्रिपलेट है। उसके बाद आता है देखो, जैसे एक आ जाएगा अपना क्या कहते हैं ये 33 33 33 55 क्या था यार। हाँ देखो इस, हाँ जैसे एक आ जाएगा क्या कहते हैं ये एक अपना क्या था मेरे भाई 39 80 89। एक क्या था यार 48, ऐसे ही था ना 48। उसके बाद क्या कहते हैं 55 और 73। एक अपना क्या था ट्रिपलेट, एक था ये
20, 99 और 101, ये सब इतने और बहुत सारे ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट के बाद जो है ना, इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान के चलो कि जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कोई ट्राइंगल है, आपको दे दिया कि मेरे भाई ये 40 है, ये 198 है, तो आपको पूछ देगा ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो आप इसमें दिमाग लगाओ, क्योंकि आपके पास ट्रिपलेट दिया गया है। देखो इसका दोगुना किया है, देखो इस चीज का दोगुना किया है 40, इस चीज का भी देखो दोगुना किया है, और देखो इसका भी दोगुना का हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 202 हो गया, 202 हो गया। लेकिन ये किसको समझ में आएगा, जो ये पूरे ट्रिपलेट को रट रखा होगा। आपको एक ऐसा भी दे सकता है, देखो अब ना ये भी दे सकता है, देखो हाँ आपको दे दे, मान के चलो अब देखो ये दे दिया, पूछ देगा कि मेरे भाई ये क्या होगा, पूछ रहा है कि ये क्या होगा, 24 70 दे रखा है, आपको पूछ रहा है ये क्या होगा। बताओ आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, समझे, इसका स्क्वायर करने लगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा जब तक में। तो इसीलिए हमको ये ट्रिपलेट याद है। कहाँ से आया मेरे भाई, ये हम जो ये याद किए थे 12, 35 और 37, इसी का तो ये मल्टीप्लाई दोगुना हुआ है, 12 दूना 24, 35 दूना 70 और 37 दूना 74, यही तो आ गया अपना। लेकिन बच्चे का कहना है ये सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। देखो अब मान के चलो 3 है, 3 4 5 है, तो 3 तिया 9 प्लस में 16, अब इस दोनों को जोड़ दो आपको 25 हो गया, पूरे सेटिस्फाइड है। वो क्या करेगा, इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई सबको कर दिया, तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16 और 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट हो गया, ये भी ट्रिपलेट। तो ऐसा ही बहुत सारे बना देंगे, हमने जितने भी याद किया ना, इसी के इस्तेमाल से करीब नहीं तो 500 जो है ना ट्रिपलेट बना देंगे। लेकिन हमको बेसिक याद है तो हमको वो निकाल लेंगे, इसीलिए बेसिक जरूरी था। और मैं एक क्वेश्चन आया था, एक सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था 2022 में कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैं 2022 का क्वेश्चन बता रहा हूं। एक आया था कि ये 12 है, पता नहीं ये क्यों हो जाता है, आया था कि मेरे भाई ये 12 है, ये 12 35 है, पूछ रहे थे कि ये क्या है। अब जिसको याद था वो तो भाई आंख बंद करके यहाँ पे 37 लिख के आगे टिक लगा के बढ़ गया। ये 2022 में सीजीएल में आया था, 2022 में सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था, 12 35 37 ट्रिपलेट पे आया था ये क्वेश्चन। तो इसी ट्रिपलेट से सभी पूछ देता है, कोई वो नहीं आगे नहीं पूछेगा। अब जैसे मान के चलो कि आपको दे दिया बड़ा भी दे देते हैं, जैसे मान के चलो कि ये 40 है, मान ये दे दिया, ये मान के चलो दे दिया, ये दे देगा 36, ये दे देगा 160। अब यहां पे पूछ देगा मेरे भाई क्या होगा, यहां पे पूछ देगा कि क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। तो मान के चलो कि आप इसको क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ये किसने से कट रहा है, देखो 9 से काटो, इसको 9 से काटो, नहीं 4 से काटो इसको, 4 से, 4 नीम 36 और ये कि 4 से 4 चौका 16। और जब भाई ये आ रहा है मेरे भाई तो आगे तो ट्रिपलेट बन रहा है, ये 41 हो गया। तो मतलब क्या है कि हम जब इसको 4 से डिवाइड किए हैं तो ये 9 आ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 ये आ गया, 4 चौका 16, तो मेरे भाई ये 164 ही तो आ रहा है। तो यही तो ट्रिपलेट हमने याद करवाया था। अब बताओ हम कहा 9 40 और 41 से याद किए थे, इसी से हमने कई सारे बना दिए ट्रिपलेट। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है।
और कल इससे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी सो मच।